जननी जने तो संत जने, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, फिर काहे गवाए नूर। नमस्ते सभी को, मेरा नाम आर्य गुरमीत है और मैं हरियाणा राज्य के जींद जिले के गांव खटखट से हूं। गर्भाधान संस्कार के ऊपर जो 3 दिन की कक्षाएं चली, उसकी जानकारी मुझे आचार्य रवि जी के द्वारा प्राप्त हुई। इस कक्षा में मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली कि कैसे हमें गर्भाधान संस्कार करना होता है, क्या क्या उसमें औषधियां लेनी पड़ती है, क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है, किस समय हमें गर्भाधान संस्कार करना होता है, कौन सी ऋतु उसके लिए विशेष है, कौन सा पक्ष उसके लिए विशेष है, किस तारीख में हमें पुत्री की प्राप्ति हो सकती है, किस तारीख में हमें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, कैसा हमें भोजन करना चाहिए, किन किन चीजों की सावधानियां बरतनी चाहिए। बहुत सारी बातें हमें आचार्य दिव्य प्रकाश जी द्वारा सीखने को मिली। इस कक्षा में हमें जीवन में ऐसी बहुत चीजें सीखने को मिली जिसके बारे में आज तक हमें कभी स्कूलों में नहीं बताया गया, जिसके बारे में आज तक हमने कभी मैकाले की शिक्षा में कभी सीखने को नहीं मिला। लेकिन आचार्य दिव्य प्रकाश जी द्वारा जो इतना विशेष ज्ञान हमें दिया गया, उनका मैं बार बार धन्यवाद प्रकट करता हूं कि इतनी अमूल्य जानकारी हमें 3 दिन की कक्षा के माध्यम से सीखने को मिली। तो मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, अगर भविष्य में यदि ऐसी कक्षा कभी हो तो आप समय निकालकर इस कक्षा से अवश्य जुड़ना, क्योंकि जीवन में यही चीजें काम आएंगी। क्योंकि संतान ही राष्ट्र का निर्माण करती है। यदि हमारी संतान अच्छी होगी, हमारा खान पान अच्छा होगा, हमारा चरित्र अच्छा होगा, तो हमारी संतानें विशेष बनेंगी और दिव्य संतान का निर्माण होगा जो आगे चलकर राष्ट्र का निर्माण करेंगी। कहते हैं कि जननी जने तो संत जने, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, फिर काहे गवाए नूर। इसमें कहा कि जननी हमेशा सूरवीरों को पैदा करे, राष्ट्र भक्तों को पैदा करे, देश भक्तों को पैदा करे, जो आगे चलकर इस राष्ट्र का निर्माण कर सके। मेरे हाथ में कैलेंडर है, इसमें 16 संस्कार दिए हुए हैं। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, सबसे पहले गर्भाधान संस्कार है, उसके बाद है पुंसवन संस्कार, उसके बाद है सीमंतोन्नयन संस्कार, उसके बाद है जातकर्म संस्कार, उसके बाद है नामकरण संस्कार, और उसके बाद है निष्क्रमण संस्कार, उसके बाद है अन्नप्राशन संस्कार, और उसके बाद है चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार। ऐसे कर करके इसमें 16 संस्कार दिए हुए हैं। 9वां संस्कार है विद्यारंभ संस्कार, और 10वें नंबर पर है कर्णवेद संस्कार, उसके बाद है यज्ञोपवेद संस्कार, और उसके बाद है वेदारंभ संस्कार, उसके बाद है केशांत संस्कार, और उसके बाद है समावर्तन संस्कार, और उसके बाद है विवाह संस्कार, और सबसे अंतिम में है अंत्येष्टि संस्कार। और 3 दिन की कक्षा में जो सबसे मुख्य विषय था वो था गर्भाधान संस्कार। तो साथियों, मैं अंत में आप सभी से यही कहना चाहता हूं, जो 3 दिन की कक्षा गर्भाधान संस्कार के ऊपर आचार्य दिव्य प्रकाश जी द्वारा ली गई, वास्तव में बहुत अमूल्य थी। बहुत कुछ सीखने को मिला। जीवन में मैंने कभी इन चीजों के बारे में वैसे बेसिकली पढ़ा तो है, मैंने गर्भाधान संस्कार पुस्तक भी पढ़ी है और मनचाही संतान भी पढ़ी है, सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़ी है, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी हैं। लेकिन आचार्य दिव्य प्रकाश जी द्वारा जो महत्वपूर्ण बातें बिल्कुल साइंस के तथ्यों को समझाते हुए जो उन्होंने हमें बातें बताई, वास्तव में बहुत उपयोगी थी, हमारे जीवन में परिवर्तन करने वाली थी। और मैं सभी से आशा करता हूं अंत में, आगे भविष्य में यदि ऐसी कक्षा हो तो आप इस कक्षा का अवश्य लाभ लें, अन्यों को भी जोड़ें, ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सके और संसार में श्रेष्ठ संतान का निर्माण हो सके। कहते हैं कि यदि हमारी संतान श्रेष्ठ है तो हमारा राष्ट्र अच्छा होगा, क्योंकि मनुष्य निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण संभव है। कहते हैं कि लड़के को खिलौना ना दिया जाए तो वो कुछ समय तक रोएगा, लेकिन यदि उसको संस्कार ना दिए जाए तो उसके माता पिता और वो बच्चा स्वयं जीवन भर रोएगा। और कहते हैं अच्छे संस्कार नहीं मिलते किसी मोल से, ये तो वो नींव है जो जुड़ती है परिवार के माहौल से। जरूरत है आज की पीढ़ी को अच्छे संस्कार सिखाने की, यही तो सीख है जीवन को बेहतर बनाने की। कपड़ों से किसी के संस्कारों की पहचान नहीं होती, भले ही ना हो सिर ढका, क्या वो लड़की लायक सम्मान नहीं होती। अक्सर लड़के भी बेहतर भविष्य के लिए घर से दूर चले जाते हैं, आश्चर्य ये तो नहीं कि वो घर के संस्कार भूल जाते हैं। बेटों को सिखाओ कि नारी का सम्मान कैसे होता है, बेटियों को सिखाओ कैसे मायका और ससुराल उसका मान होता है। संस्कार तो वो पौधा है जो अच्छी सोच और आचरण से बड़ा होता है। संस्कार से ही मानव समाज में अच्छे चरित्र के साथ खड़ा होता है। तो साथियों, यदि हम हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, उन्हें बिल्कुल विशेष विधि से पैदा करेंगे, गर्भाधान संस्कार के माध्यम से कैसा भोजन लेना है, कैसी दिनचर्या रखनी है, किन किन औषधियों का इस्तेमाल करना है,
यदि बिल्कुल सारी चीजों का नियमों से पालन करेंगे तो वास्तव में हमारे जीवन में अच्छी संतानें पैदा होंगी। मैं अंत में आप सभी से यही निवेदन करना चाहता हूं, भविष्य में यदि ऐसी कक्षाएं हों तो आप इससे अवश्य लाभ लें। और मैं पुनः आचार्य दिव्य प्रकाश जी का और आचार्य रवि जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मुझे इतनी अच्छी जानकारियां इस कक्षा के माध्यम से दी, और मैं अपने जीवन में भी इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखूंगा, इन चीज़ों का पालन करूंगा। धन्यवाद, सभी को सादर नमस्ते जी।